सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों महाकाल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट जनवरी 2024। धनु लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन। विशेषतः द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातकों में ड्युअलिटी पाई जाती है, दोहरा गुण पाया जाता है, स्थिरता और बदलाव। ये विशेषतः दोनों को ही बहुत अधिक पसंद करके आगे बढ़ते हैं अपने जीवन के अंतर्गत। कभी कभी अपने कुछ निर्णयों को लेकर ये फिक्स हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसी निर्णयों को लेकर ही अगर कोई व्यक्ति इनको समझाए और इनको समझ आ जाए तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को बदल बदल लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो डुअलिटी वाला नेचर है वो इनमें विशेष पाया जाता है, जिसके कारण इनको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी इनके जीवन में आती है। विशेषतः गुरु से प्रभावित होने के कारण विद्वान प्रवृत्ति के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धार्मिक कार्य को करने वाले, धार्मिक अनुष्ठानों में रत रहने वाले, धर्म कर्म के कार्य के साथ साथ उसका इस प्रकार भी समझे कि कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे दुनिया का भला होता है। इनके द्वारा कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिससे बहुत सारे लोग इनके द्वारा किए गए काम की जो सेवा है उसको ग्रहण कर सके, उसको ले सके, इस तरीके का प्रभाव होता है। विशेषतः अग्नि तत्व होने के कारण ऊर्जावान होते हैं, डिजायर काफी अधिक होती है, लेकिन इसी के साथ ही थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति इनकी बढ़ जाती है तब जब कुछ सही बात समझाने पर भी सामने वाले व्यक्ति समझ ना पाए इस बात को, तब ये थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं। अब देखिए, जनवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले हम देखें तो लग्नेश के गोचर को देखें। लग्नेश और चतुर्थेश गुरु बनते हैं जो कि मेष राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। स्थिति ये चल रही है कि आपका जो मेन फोकस चल रहा है वो अपने बच्चों को लेकर, संतान को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर, अपने प्रेम संबंधों को लेकर, शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड वहां से संबंधित चल रहा है। साथ ही पब्लिक परफॉर्मेंस को लेकर आपका ध्यान मेन स्तर पर यहाँ पे जा भी रहा है, साथ ही अपने पोस्ट को लेकर भी विशेषतः वहां पर आप प्रयत्न करते हुए नजर आ रहे हैं। जो निसंतान व्यक्ति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग चल रहे हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव के साथ शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे इन जो बातें अभी बोली हैं इनसे संबंधित आप कहीं ना कहीं कुछ नया स्टार्ट करते हुए भी दिखाई देंगे। हो सकता है कि आप इस समय में चाइल्ड प्लानिंग करें या बच्चों से संबंधित कुछ ऐसे कार्य स्टार्ट करें जिनको पहले आपने ना किया हो। कहीं ना कहीं कुछ नई शुरुआत भी आप इस समय में करते हुए दिखाई देंगे। नए प्रेम संबंधों का शुरुआत भी आरंभ यहाँ से हो सकती है और एजुकेशन के अंतर्गत भी कुछ नया करते हुए, या हो सकता है कोई नया कोर्स आप ज्वाइन कर लें, ये भी संभावना है। हो सकता है आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई जितना आपको करना है, लेकिन फिर भी कुछ नया सीखने के लिए न्यू कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं। इन सारी स्थितियों के साथ समय अभी आगे आप बढ़ रहे हैं। विशेषतः गुरु का प्रभाव इस प्रकार चल रहा है कि गुरु की 5वीं दृष्टि आपके ज्ञान दृष्टि नवम भाव पर, ये कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन का भी टाइम है, हायर लर्निंग्स का टाइम है, उच्च शिक्षा का समय है। आपको गुरु मिलते हुए दिखाई देंगे, ज्ञान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आप हो सकता है कि गुरु से संबंधित, पिता से संबंधित कुछ ऐसे कर्म भी करो जिससे आप कहीं ना कहीं अपना पुण्य अर्जित करते हुए दिखाई दें, ये भी संभावना यहाँ पर दिखती हुई दिखाई देगी। उनका सहयोग, उनका साथ भी मिलता हुआ दिखाई देगा, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि यहां से गुरु की सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, विशेषतः आय वृद्धि के साधन भी आप ज्यादा से ज्यादा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ सहयोग और साथ उनसे लाभ, खासकर 18 जनवरी के बाद तो विशेषतः इन सारी स्थितियों में और लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः टाइम आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि लगन पर पड़ने से विशेषतः गुरु कृपा, ज्ञान की वृद्धि, साथ ही सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होने वाली है। ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल टाइम चल रहा है। अब देखिए, गुरु के बाद यहाँ पर गोचर देखे तो सूर्य देव का गोचर देखते हैं।
सूर्यदेव 15 जनवरी तक धनु राशि के अंतर्गत लगन पर गोचर करेंगे। भाग्य के स्वामी का लगन पर गोचर, वहीं गुरु की दृष्टि भी आपके लगन पर। यह बात तो तय है कि कुछ धर्म कर्म का, कुछ पॉलिसी रिलेटेड, कुछ नियम कायदे या सिद्धांतों से संबंधित कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। या तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपके जीवन के अंतर्गत जो सिद्धांतिक मूल्य हैं उन पर कुछ ना कुछ घात किया है, और जिसके कारण आपके दिमाग में उसी तरीके के विषय चल रहे हैं। ये भी स्थिति हो सकती है। तो 15 जनवरी तक की स्थिति ऐसी है कि भाग्य का स्वामी लगन पर आने से भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि वो सूर्यदेव बनकर धनु राशि में आए हैं। आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आती हुई नजर आएगी, जिसको आप स्वतंत्र रूप से आप पूर्ण भी करेंगे, और कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की क्षमता का आप में विकास होता हुआ नजर आएगा। ये बात तय है कि ज्ञान की भूख अब बढ़ेगी। कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा प्राप्त करना है, इस तरीके की तीव्र इच्छा भी आपकी जागृत होगी। क्योंकि वैसे भी राहु का चतुर्थ भाव में गोचर जो चल रहा है वो डिजायर क्रिएट कर ही रहा है, वो भी गुरु की राशि में है। तो ये जो भी कुछ होगा वो ज्ञान के स्तर पर होगा, धर्म के स्तर पर होगा। अब देखिए, सूर्य का प्रभाव चल रहा है, अग्नि तत्व का प्रभाव अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत। थोड़ा इस माह ध्यान रखिएगा, खासकर वैसे तो पूरे माह ही कहेंगे, लेकिन आपका गुस्सा भी ज्यादा आता हुआ आपको दिखाई देगा। जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपकी बात ना माने, क्रोध आ सकता है, और साथ ही गर्म ग्रह होने के कारण सर दर्द की शिकायत, बुखार जैसी स्थिति थोड़ा ये भी हो सकती है, संभावना बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद सूर्य का प्रभाव, क्योंकि यहां से सूर्य की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तमेश 7 जनवरी तक थोड़ा अभी बुध के प्रभाव में सही नहीं है स्थिति। 7 जनवरी का बुध भी लगन पर आएंगे, वो भी हम बताएंगे। लेकिन सूर्य की दृष्टि सप्तम पर होने के कारण इस समय में कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे आइडियाज आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ने प्रकाश डालते कहीं ना कहीं विजन आपका क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। आपके मैरिड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपके विजन आपका क्लियर होता हुआ दिखेगा। किस प्रकार, कैसे आपको क्या करना है, आपको दूर तक वहां पर देखने को मिलेगा। तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। आप में समझदारी बढ़ने वाली है इन सब विषयों को लेकर, तो ये भी प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। वहीं सूर्य का प्रभाव भाग्य का स्वामी अपने से छठे भाव का जब द्वितीय भाव में जाएगा, तो 15 जनवरी के बाद की स्थिति ऐसी है, थोड़ा परिवार से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, परिवार के लोगों से, क्योंकि यहां पर आप अपने भाग्य को खराब कर सकते हैं। आप परिवार के अंतर्गत कुछ ऐसे कर्म, मकर राशि आ रही है, आप परिवार के अंतर्गत कुछ ऐसे कर्म करते हुए दिखाई देंगे जहां पर झगड़े जैसी स्थिति बन सकती है, वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। आप अपने परिवार के स्वाभिमान की हानि करा सकते हैं। मतलब वहां पर उनको कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण ईगो क्लैशेस हो गया, और जिसके कारण दिक्कत बन रही है रिलेशनशिप के अंतर्गत। तो ये भी संभावना यहाँ पर दिखती है, तो थोड़ा संभल कर चलना है। वाणी से ये बात तय है कि 15 जनवरी के बाद वाणी में और ऊर्जा उत्साह आपका बढ़ेगा, काफी आत्मविश्वास के साथ आप अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल अगर ओवर कॉन्फिडेंस होकर आप अपने फैमिली के अंतर्गत वहीं पर ही आप डोमिनेट करने शुरू कर दें, वहां पर आप परेशानी बनानी शुरू कर दे, तो फिर आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर वहां पर दिक्कत बन सकती है। तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य की हानि करने वाले परिवार के संयोग से वहां पर हो सकती है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना कि ऐसा कुछ आप ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है उस पर्टिकुलर टाइम। मंगल का प्रभाव देखें तो मंगल पूरे माह धनु राशि के अंतर्गत लगन पर गोचर करेंगे, पंचम भाव के स्वामी बनकर भी और आपके द्वादशेश बनकर भी। देखिए, लगन के मालिक पंचम भाव के अंतर्गत है और पंचमेश का लगन पर, तो ये परिवर्तन राजयोग तो बन रहा है। ये बात तय है कि आपको शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ होने वाला है। और स्थिति इस प्रकार की है कि ध्यान रखिएगा कि ये लाभ जो होगा वो 18 जनवरी के बाद, वहां का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 18 जनवरी के बाद, क्योंकि शुक्र जो लाभ भाव का प्रॉफिट आपकी इच्छा पूर्ति का स्वामी है, वो जब लगन पर आएगा तभी ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपको वहां पर दिक्कतें बन सकती है, नुकसान हो सकता है। साथ ही ये बात भी तय है कि आपको अपने ज्ञान का, अपने एजुकेशन का इस पर्टिकुलर टाइम पे अहंकार हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर चलिएगा कि कोई इस बात का अहंकार अगर हो रहा है कि मुझे ज्यादा आता है, मुझे ज्यादा ज्ञानी बन चुका हूँ, ज्यादा डिग्री ले रखी है, ज्यादा ज्ञान है, तो वहां आपको दिक्कत बन सकती है। तो उस चीज को लेकर भी आपको अपने आप में नियंत्रण बनाए रखना है। विशेषतः मंगल का प्रभाव लगन पर आने से धनु राशि में
ये बात तो तय है कि ये समय काफी एक्टिव आप हो जाओगे, काफी एक्टिवेशन के मोड में रहोगे, डिजायर काफी अधिक होगी, कुछ करना चाहते हैं, एक अग्नि, एक अंदर की आग, एक ऊर्जा वो आप में दिखाई देगी कुछ बड़ा करने की, और उसमें भी राहु का चतुर्थ भाव में और डिजायर आपकी बढ़ा देगा। तो ये तो तय है कि कुछ ना कुछ एक्टिवेशन के मोड में रहोगे, कुछ बड़ा करने की सोचोगे। ये भी स्थिति है। सर के ऊपर इतना बाहर भी आ रहा है कि सूर्य का प्रभाव आ रहा है, फिर मंगल का, बुध का, शुक्र का। बुध और शुक्र आपके शुभ ग्रह हैं, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, वो पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव आ रहा है जो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि सर में बहुत, मतलब आपके दिमाग में इस जनवरी माह में बहुत कुछ चलता हुआ दिखाई देगा, बहुत सारे विचार आते हुए दिखाई देंगे, एग्रेशन भी रहेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव यहाँ पर आपको उतावलापन दे सकता है, जिद्दीपन दे सकता है, जल्दबाजी में अपने निर्णय ले सकते हैं, थोड़ा इस तरीके का प्रभाव आपको दे सकता है। विशेषतः संभल कर चलना है, धर्म के अंतर्गत कुतर्क करने से बचना है। आपको नहीं मानना है कोई चीज, नहीं मानिए, लेकिन आप सामने वाले को आहत मत करिए, वहां पर परेशानी मत करिए, आपके लिए दिक्कत बन जाएगी। तो वहां पर आपको संभल कर चलना है। किसी भी गुरु को लेकर या किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन को लेकर आपको कुतर्क वहां पर नहीं करना है, करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान आपको उसमें रखना है। वहीं पर एक बात और है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर पूरे जनवरी माह आपकी संतान, आपके लव रिलेशनशिप, लव पार्टनर, वो कहीं ना कहीं आप पर थोड़ा हावी रहेंगे। ये बात है कि आप भी उनको बराबर का रेस्पॉन्स करने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश का आपस में परिवर्तन राजयोग है। प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका थोड़ा उतावलापन, उनका थोड़ा आप पर हावीपन ज्यादा रहेगा किसी भी प्रकार से। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। देखिए, चतुर्थ भाव में राहु का गोचर, चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि, तो ये बात तय है कि घर के अंतर्गत कलह कलेश, आर्गुमेंट होना, ये स्थिति बनी रहेगी, और वो भी कहीं ना कहीं आपका एक एटीट्यूड लेवल रहेगा, जिसके कारण वहां पर आप इस तरीके का करते हुए ज्यादा दिखाई देंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, ये दिक्कत तब कर रही है जब तक सप्तमेश 12वें घर के अंतर्गत है, और वो टाइम रहेगा बुध का 7 जनवरी का। 7 जनवरी के बाद फिर भी मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा आप एग्रेसिव रहेंगे, आप अपने पार्टनर को बार बार कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो थोड़ा सस्ती रहेगी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। देखिए, अष्टम भाव पर मंगल की 8वीं की दृष्टि का होना, राहु की दृष्टि का होना, ये रिसर्च वर्क में तो बहुत अच्छा, खोजी प्रवृत्ति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष को लेकर वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग, वहां पर वाद विवाद का हो जाना, वहां पर परेशानी, वहां पर संबंधों का खराब होना, वो स्थिति बनाता है। साथ ही कुछ ऐसे तत्व जो कुछ आपके गुण रहस्यों को, कुछ आपसे संबंधित कुछ गलत बातें कर रहे हैं, इस तरीके की चीजों का बाहर आ जाना, कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी किसी तरीके से, तो इस तरीके के कुछ गलत यहाँ पर अफवाह फैलाकर वहां से संबंधित परेशानी भी ये देता हुआ दिखाई देता है, ये भी दिक्कत दिखती है। वहीं अगर हम प्रभाव देखें, बुध का प्रभाव 7 जनवरी तक बुध सप्तमेश और दशमेश बनकर द्वादश भाव के अंतर्गत, वो भी लाभ भाव के स्वामी के साथ गोचर करेंगे। तो ये बात तो तय है कि आपका 7 जनवरी तक आप देखेंगे कि आपका जो कर्म क्षेत्र के अंतर्गत फायदा होगा, लाभ होगा, वो बाहरी क्षेत्रों से होगा। व्यापार के अंतर्गत जो लाभ होगा वो बाहरी क्षेत्रों से होगा। हो सकता है कि आपका काम विदेशों से जुड़ा हुआ हो या जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश से जुड़ा हो, तो वहां से लाभ होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती है। अगर नहीं जुड़ा है तो फिर वहां नुकसान होने की संभावना, लॉस होने की संभावना दिखती है। लेकिन हाँ, एक बात तय है, या फिर वहां पर नुकसान तो यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि आपको लाभ भाव का स्वामी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट की ओर जाएंगे, प्रॉफिट की ओर जाएंगे, तो वो भी एक स्थिति, कहीं ना कहीं बाहरी क्षेत्रों से संबंध मिलना यहाँ पर तय रहेगा ही रहेगा। और इस समय के अंतर्गत कोई चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन के द्वारा के साथ आप काम करते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट की ओर जा सकते हैं, या उनके साथ काम करते हुए कुछ बाहरी क्षेत्रों से संबंध बना सकते हैं, या उनके साथ आपका व्यापार का संबंध कुछ बाहरी क्षेत्रों से बनने की भी संभावनाएं यहां पर देखने को मिलती है। विशेषतः आप देखेंगे 7 जनवरी तक आपको काफी ज्यादा बोलना पड़ रहा है, काफी ज्यादा कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तब आप अपने व्यापार के अंतर्गत कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, वो भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है।
इस पर्टिकुलर टाइम में 7 जनवरी तक, क्योंकि सप्तमेश अपने से छटे गया है, राहु से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है, लाइफ पार्टनर का थोड़ा हेल्थ का इश्यू बन सकता है, लाइफ पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, हो सकता है या तो वो पॉजिटिव तरीके से जाए कि अपनी जॉब को लेकर कहीं दूर जा रहा हो, काम के कारण कहीं दूर जा रहा हो, अन्यथा यहाँ पर या स्वास्थ्य संबंधित परेशानी के कारण आपसे अलग मतलब परेशानी की स्थिति में है, या फिर किसी ना किसी कारण जनक कुंडली में अगर पाप प्रभाव दिक्कतें हैं मेरी लाइफ में, तो फिर वो अपने कारण कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहा है, अलगाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस पर्टिकुलर 7 जनवरी तक इस टाइम पर ये देखने को मिल सकता है। विशेषतः इसके बाद स्थिति बहुत अधिक बदल रही है। 7 जनवरी 2024 से यहां से सप्तमेश दशमेश लगन पर काम की चिंता, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देना, तो वो भी एक स्थिति, वहां पर लीड करना वो भी एक स्थिति रहेगी। साथ ही व्यापार को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर काफी अपने इंपॉर्टेंस भी आप देते हुए नजर आएंगे उस टाइम में, तो ये भी एक संभावना यहाँ पर रहेगी। एक साथ कुछ 2 काम 3 काम चलाना, ये भी स्थिति आपके समय में रहेगी। कुछ नए बिजनेस आइडियाज आपकी, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया, वो सारी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। व्यापारिक गुणों में वृद्धि के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और आप कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों को लेकर आप 7 जनवरी के बाद पब्लिसिटी करते हुए नजर आएंगे, एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आएंगे। वो धर्म कर्म का काम कोई धार्मिक कृत्य भी हो सकता है, या किसी प्रकार से एक ऐसा काम जो हम सेवा के काम से जुड़ जाते हैं, कि भाई हो सकता है कोई चीज महंगी चीज है, उसको हम सस्ती करके सामने वाले व्यक्ति को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो भी एक धर्म के काम के अंतर्गत ही है कि हमारे द्वारा किए गए कृत्य बहुत सारे लोगों को लाभ दे रहे हैं, तो वो सारी स्थिति के जरिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप देखेंगे 7 जनवरी के बाद अगर आप हो सकता है कुछ एजुकेशन फील्ड के अंतर्गत कुछ कर रहे हो, तो आप अपना कोई कोर्स हो सकता है उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप अपनी क्लासेस अगर आप किसी को प्रोवाइड करा रहे स्टूडेंट को, तो आप उन क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। वो खासकर ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती है, ऑनलाइन काम भी हो सकता है, क्योंकि आपके चार्ट में शनि कर्म कारक होकर कर्म के कारक ग्रह तो होते ही हैं, साथ ही तृतीय भाव के अंतर्गत जब गोचर कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया वगैरह से आपसे रिलेटेड आपके कर्मों को बढ़ा रहे हैं, वहां से संबंधित कर्म आपको बता रहे हैं, तो ये सारी स्थिति बनेगी। अब देखिए इसके बाद शुक्र का गोचर जो रहेगा, षष्ठेश लाभ भाव के स्वामी बनकर पहले 12वें घर के अंतर्गत वृश्चिक राशि के अंतर्गत, कहीं ना कहीं आप इस समय में रिलेशनशिप में लव पार्टनर या फिर अपने वाइफ को लेकर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। एक सिक्रेसी आपको अपने लव में, अपने लाइफ पार्टनर में देखने को आपको मिलती हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं स्त्री कारक चीजों पर खर्चा, लग्जरियस चीजों पर खर्चा आपको 18 जनवरी तक देखने को अवश्य प्राप्त होगा, तो ये भी स्थिति। और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, कोई आउटसाइड, जहां से आप कहीं दूर देश प्रदेश से, कहीं बाहर की तरफ से या फॉरेन से, वहां से जनरेट करने की सोचेंगे, तो ये भी 18 जनवरी तक स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। विशेषतः 18 जनवरी के बाद शुक्र का गोचर लगन पर, और यहाँ पर एक प्रभाव देखने को मिलेगा आपको कि लाभ, इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई नजर आएगी। ये समय लाभ और इच्छा पूर्ति का है, प्रमोशन का है, फायदे का है, और उससे जुड़े कार्य को करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट भी बढ़ेंगे। वैसे भी आपके माइंड में बहुत कुछ चलता हुआ दिखाई देगा, कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत कुछ चलता हुआ, कई सारे काम आपके दिमाग में चलते हुए दिखाई देंगे। पूरे माह आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं, काफी ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं, यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं शनि का प्रभाव जो कि धनेश भी हैं, प्राकमेश बनकर तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ कुछ हो सकता है वहां पे बुजुर्ग व्यक्ति भी आपको मिल जाए, जिनके कारण भी आपको प्रॉफिट, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे। कि हो सकता है कि आप जिस पड़ोस के अंतर्गत रहते हैं वहां पे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, उनकी आप सेवा करो, हेल्प करो, तो तुरंत आपको एक प्रॉफिट आपका जनरेट हो जाए। हो सकता है वो आपको प्रॉफिट, आपको लाभ ना दे, लेकिन हो सकता है कोई बाहरी क्षेत्र से या जहां पर आप काम करते हैं वहां से आपका लाभ आपको मिलना आरंभ हो जाए, या जो आपका काम रुका हुआ था, हो सकता है वो पेपर रिलेटेड हो सकता है आपके प्रमोशन से रिलेटेड हो, तो वो सारे काम आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। यहां तक कि आपके प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी, उन सबसे संबंधित भी यहाँ पर आपको फायदा लाभ आपको हो सकता है। ये टाइम कहीं ना कहीं आप अपने घर को, बड़ा घर प्लान करने की सोच सकते हैं, या कोई अपनी आपकी बगीचा है, बालकनी है, उसको भी आप, बगीचे को भी बड़ा करने वाले हैं, तो वो भी एक स्थिति आप सोच सकते हैं। ये भी प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, जैसे कि मैं बताया, ये टाइम लव मैरिज का और संतान उत्पत्ति का समय रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड अच्छा है, जैसे कि हम बता ही चुके हैं। शनि गुरु का प्रभाव
नवम भाव पर भी उच्च शिक्षा, फॉरेन ट्रेवल और साथ ही आपका धार्मिक कर्म के कार्य और पिता और गुरु से संबंधित कुछ कर्म, वहां पर भी आपको फायदा, वहां पर भी लाभ मिलेगा या गुरु की प्राप्ति का हो जाना। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि द्वादश भाव पर 12वें घर के अंतर्गत, वहीं राहु की भी दृष्टि है। तो ये बात भी तय है कि अगर फॉरेन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर की सोच रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन व्यर्थ के खर्चे भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपको ध्यान रखना है, धर्म कर्म के कार्य पर खर्चा कर दीजिए, अन्यथा आपका पैसा गलत जगहों पर जाने की भी स्थिति यहाँ पर दिखती है। आप हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं, उनको आप कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह कराइए, वहां से भी आपके लिए फायदा रहेगा। या अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए फायदा रहेगा। वहीं राहु और केतु का प्रभाव, राहु का चतुर्थ भाव में मीन राशि में जो प्रभाव चल रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको अंदर ही अंदर घर के अंतर्गत एक डर और भय लग सकता है। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा, चीटिंग तो नहीं हो जाएगी, जो व्यक्ति मेरे साथ डील करना चाह रहे हैं, इस तरीके की भावना, ये यहाँ पर राहु का प्रभाव, और वो करवा सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ छल आपके साथ, धोखा आपके साथ हो सकता है, और जिसके कारण केतु यहाँ पर एक्टिवेट दशम भाव के अंतर्गत, वो होने से आपका काम के अंतर्गत अड़चने बाधाएं आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और वहां पर भी काम को आप चेंज कर, वैसे भी एक डिजायर आपकी इतनी बढ़ रही है कि इस समय के अंतर्गत कि आप अपने काम में भी चेंजमेंट चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य आएगा ही आएगा, स्थिरता वहां पर नहीं रहेगी, आप बदलाव चाहते हैं, और बदलाव आपके लिए अच्छा भी रहने वाला है। तो ये इस स्थिति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा माता, मातृभूमि और घर से हो सकता है थोड़ा दूरी बन जाए, थोड़ा सा वहां से बाहर जाकर, फॉरेन जाकर, बाहर जाकर आपको फायदा मिले, तो ये स्थिति, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर शांति ना मिल पाना, वो भी एक स्थिति रहेगी। और अजीब सा घर के अंतर्गत लगना, और हृदय संबंधित ध्यान रखेगा, हृदय और छाती से संबंधित, और वहां पर भी आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज किसी तरीके का, उसके कारण परेशानी बन सकती है, थोड़ा संभल कर चलना है। आप देखिए शुभ दिन 1 से 2, 5 से 7, 9 से 11, 11 से 13, 18 से 20, 22 से 25 और 27 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 2 से 5, 7 से 9, 13 से 16, 16 से 18, 20 से 22, 25 से 27, ये दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। ये टाइम कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी के साथ उनसे लाभ का भी समय रहेगा। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 20 से 22, 25 से 27 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 22 से 25 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 9 से 11, 18 से 20, 27 से 30 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम या खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 7 से 9 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 13 से 16 की हो सकती है। अमावस्या 11 जनवरी की रहेगी, पूर्णिमा 25 जनवरी की, सफल एकादशी 7 जनवरी की और पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहना है। देखिए, लगन पर पाप ग्रहों का प्रभाव, मतलब क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव, मंगल पाप ग्रहों की शनि माता, उनका प्रभाव है। सूर्य देव को जल चढ़ाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, साथ ही शिवलिंग पर भी जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। देवी कवच का पाठ करना है, स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा और रोटी गुड़ रखकर वो भी आपको खिलाते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।